अगर तुम जेईई मेंस 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो तो तुम एकदम सही वीडियो पे पहुंचे हो। देखो, सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। आज मैं तुम्हारे साथ टॉपर्स की फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ जो जनवरी अटेम्प्ट के एनालिसिस पे बेस्ड है। अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो केमिस्ट्री तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन सकता है एंड तुम अप्रैल अटेम्प्ट में गारंटीड 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे। मैं तुम्हें 6 स्टेप में सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, बट उससे पहले कमेंट्स में बताओ कि अप्रैल अटेम्प्ट में कितनी परसेंटाइल तुम टारगेट कर रहे हो। देखो, मेन स्टेप्स बताने से पहले कुछ की अपडेट बेस्ड ऑन जनवरी अटेम्प्ट एनालिसिस है। यहाँ पे केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लाने के लिए एवरेज स्कोर 69.8 रहा है। शिफ्ट वाइज मार्क्स आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि हर शिफ्ट में मिनिमम आपको 28 की जनवरी शिफ्ट में 62 मार्क्स पे आपकी केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल आई थी। वहीं 24 जनवरी की इवनिंग में आपको 76 मार्क्स स्कोर करना पड़ा था 99 परसेंटाइल के लिए। तो अगर हम इसका एवरेज लें तो अराउंड आपको 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं। तो इस बार जनवरी अटेम्प्ट के वेटेज एनालिसिस की बात करें तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा बढ़ गया है। टोटल सारे क्वेश्चंस एनालाइज करने के बाद ये पता लगा है कि अराउंड 39.2% जो क्वेश्चंस हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। वहीं ऑर्गेनिक से 34.4% एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 26.4% पेपर आपका आ रहा है केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली न्यूमेरिकल एंड हैवी सेक्शन रह रहा है। ऑर्गेनिक में आपके रिएक्शन एंड मैकेनिज्म पे फोकस है एंड इनऑर्गेनिक में मेमोरी बेस्ड एंड एनसीईआरटी डिपेंडेंट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब देखो, जनवरी अटेम्प्ट में केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये जो है आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उस पे ये बनाया गया है ये सीक्वेंस। इसमें आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर आपको सबसे टॉप पे दिख रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर है। तो सबसे टॉप के 10-15 चैप्टर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। यू कैन सी ये जो चैप्टर्स हैं इनसे सबसे ज़्यादा भर भर के केमिस्ट्री में सवाल पूछे गए हैं। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे कि कैसे करना कैसे है। ठीक है, तो स्टेप 1 इज केमिस्ट्री का वेटेज समझो। जनवरी अटेम्प्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अब अप्रैल अटेम्प्ट के लिए स्ट्रेटजी और भी रिफाइन होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री की 39.2 वेटेज, मान लो कि अराउंड 40% वेटेज रहा है, तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं। जो भी तुमने कोचिंग के अच्छे से नोट्स बनाए हो उनको इन डेप्थ पढ़ो। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो पाएगी फिजिकल केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अराउंड 34.4% वेटेज रहा है, मान के चलो 35%। इसमें आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म्स और कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स अमीन्स, ये सबसे हाई वेटेज टॉपिक रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अराउंड 26.4% यानी मान लो 25% वेटेज रहा है। थोड़ा कम वेटेज दिखा है बट आसान एंड स्कोरिंग सवाल पूछे गए हैं। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनएफ, ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे फोकस किया गया है, तो इन पे तुम भी अपना फोकस लगा दो। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। एनसीईआरटी इज इक्वल टू केमिस्ट्री की भागवत गीता। अब तुम्हें जेईई मेंस में 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए तो एनसीईआरटी को 2-3 बार रिवाइज करना कंपलसरी है। अभी से रोज सुबह 2 घंटे एनसीईआरटी लेके बैठो एंड पढ़ो। देखो, थोड़ा तो रटना पड़ेगा। हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए तो फ्री में आप मेरे ऐप एग्जाम हाइफन से भी ले सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। टेबल्स, रिएक्शंस, एक्सेप्शंस सब कुछ आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। स्पेशल फोकस रखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डीएफ ब्लॉक एलिमेंट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से दिख रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म और एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी से कवर करो। जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स पे ज़्यादा फोकस करो। इनको अपने कोचिंग के नोट्स या जहाँ से भी तुमने पढ़े हैं वहाँ से पढ़ो। अब देखो, बहुत लोग होंगे जिन्होंने अभी ढंग से इनको भी नहीं किया होगा, तो उनके लिए मैं आगे 6th स्टेप पे बताऊंगी कि उनको क्या करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में
एनसीईआरटी से तुम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, बाकी मेनली अपने नोट्स पे फोकस करो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो अपने कोचिंग के मॉड्यूल से, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, इन सब पे अपना मेजर फोकस रखो। स्टेप 3, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट से स्कोर बूस्ट करो। जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर तुम 2020 से 24 के पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो 50 से 60% पेपर आपको ऐसे ही इजी लगने लगेगा। डेली हर सब्जेक्ट के एक चैप्टर का चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो। रखो कि इस एक चैप्टर से मैं 100 क्वेश्चन करूंगा। अगर तुम 100 या जो भी इन 4 सालों में जितने भी सवाल लेना, अगर तुम बस उतना करते हो तुम्हारा वो चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। वीक में 2 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट दो जनवरी वाले पेपर्स की, क्योंकि वैसे ही पेपर यार आपका एप्पल अटेम्प्ट के जैसा ही आने वाला है, डिट्टो वैसा ही, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम, आपका टफनेस लेवल भी ऑलमोस्ट उतना ही सिमिलर ही रहेगा। तो मान के चलो कि आप जो जनवरी के पेपर बैठ के दोगे ना, वो एकदम सिमिलर रहेंगे आपके एप्पल अटेम्प्ट से। एग्जाम से पहले मिनिमम टोटल 5 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जरूर दे लेना। पीवाईक्यूज का एनालिसिस करो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस करो। 4th इज स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। फ्लैश कार्ड से रिटेंशन बूस्ट करो। अगर तुम चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद रखना चाहते हो तो रिवीजन आपको स्मार्ट वे में करनी पड़ेगी। जेईई टॉपर्स का सीक्रेट है बार बार रिवाइज करने वाले टॉपिक्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिवॉल्यूशनरी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करना चाहूंगी, इंटेलीपेट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंजीनियरिंग एजुकेशन का पूरा सिस्टम बदल रहा है। सोचो, डॉक्टर्स कभी अनएम्प्लॉयड क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें रियल डॉक्टर्स पढ़ाते हैं और रियल हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने मिलती है। तो फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी वही इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्यों नहीं पढ़ाते? गूगल, मेटा, अमेजोन जैसे टॉप कंपनीज में काम कर चुके हैं। अभी के ट्रेडिशनल कॉलेजेस में फैकल्टीज खुद कभी कोडिंग नहीं करते। सिलेबस में इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री भर दिए गए। कोडिंग सिर्फ लूप्स और फंक्शंस तक लिमिटेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होने का सिस्टम ही नहीं है। आईएसटी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे फैकल्टीज होंगे बैंक कंपनीज के एक्सपर्ट्स। 4 साल में 5000 घंटे का कोडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। टेक कॉन्क्लेव इन दुबई एंड सिंगापुर फॉर ग्लोबल एक्सपोजर। 1.5 इयर्स का पेड इंटर्नशिप, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम डे 1। स्टार्टअप बिल्डिंग एंड वीसी फंडिंग तक यहाँ पे सिखाई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, एडमिशन के लिए तुम्हें आईनेट एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। अगर तुम टेक इंडस्ट्री में फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो अप्लाई करना मत भूलना। आईनेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डोंट मिस आउट। स्टेप 5, 1 शॉट लेक्चर से क्विक रिवाइज करो। ये उनके लिए भी जिन्होंने कुछ नहीं किया है, ये उनके लिए भी जिन्होंने किया था बट ढंग से हुआ नहीं है। देखो, वीक टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए 1 शॉट वीडियो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं ऑलरेडी 1 शॉट केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। 1 शॉट लेक्चर्स के बेनिफिट है यार, पूरा चैप्टर 1-2 घंटे में आप रिवाइज हो सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा बुक रेफर किए, एंड आप 1 घंटे में भी मेंस लेवल पे किसी चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। बट हाँ, इसके साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ लेक्चर्स देखने से काम नहीं चलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट स्टेप, स्टेप 6। एग्जाम से पहले क्या करें? देखो, एग्जाम से 15 दिन पहले सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट करो, एंड साथ में 1 शॉट पे थोड़ा फोकस कर सकते हो। जो चैप्टर्स रह गए उन पे फोकस करना। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रिवाइज करो और शॉर्ट नोट्स पढ़ो। ऑर्गेनिक के नेम, रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स बार बार लिख के याद करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के टेबल्स और रिएक्शंस रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करो। देखो, अगर तुम केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो तो एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोचिंग मॉड्यूल्स एंड 1 शॉट रिवीजन, इन पे ही आपको एंड में स्टिक करना पड़ेगा। इन पे ही एकदम जी जान लगा दो, आंख बंद करके। अगर तुमको लगता है कि कोई 10 चीजें बताया तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन पे अगर तुम फोकस करके अपना 100% देते हो तो तुम आराम से 99 परसेंटाइल लेके आ जाओगे इस सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है, 70-80 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है केमिस्ट्री में। अब मैंने जो बताया, अगर उतना ढंग से करते हो तो आखिरी के दिनों में तो इजीली तुम केमिस्ट्री को इम्प्रूव करके बेस्ट स्कोर ला पाओगे। ये सेम चीज उतनी वैलिड नहीं है फिजिक्स और मैथ्स में, बट केमिस्ट्री में है। इसके अलावा यार जो भी डाउट्स हैं मैं सबका रिप्लाई करूंगी, आप कमेंट्स में लिख देना। एंड अब यार तुम्हारे जेईई मेंस एप्पल अटेम्प्ट में एग्जैक्ट फोकस एरिया पता लग गया होगा तुम्हें। बस स्ट्रेटजी और जो भी चीज़ें मैंने बताई, जो पॉइंट्स बताए, उनको ध्यान में रख के उसको एग्जीक्यूट करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट, लेट्स क्रैक जेईई मेंस एप्पल अटेम्प्ट टुगेदर।